हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र के अंदर आज दोस्तों हम संविधान संशोधन जो है इन पर चर्चा करने वाले हैं। और ध्यान रखिए, कामयाबी दोस्तों हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीने में होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रमुख संविधान संशोधन। देखिए, पहला संविधान संशोधन दोस्तों, संविधान संशोधन का उल्लेख आर्टिकल नंबर 368 के अंदर है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसी के द्वारा दोस्तों संविधान में 9वीं अनुसूची जो है, जो भूमि सुधार से संबंधित है, इसे जोड़ा गया। इसके बाद में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। वैसे दोस्तों फजल अली कमीशन बनाया गया था जिसने 14 राज्य और 6 दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश के गठन की बात कही थी। इसके बाद में 13वां संविधान संशोधन नागालैंड से संबंधित है दोस्तों। इसके अलावा 21वां संविधान संशोधन है दोस्तों। संविधान में, मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी। 15वीं जो भाषा है दोस्तों, ये सिंधी भाषा को ये 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में दोस्तों संविधान में 22 भाषाएं। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 1976 में दोस्तों आया था और उस समय ध्यान रखिएगा इसे दोस्तों लघु संविधान कहा गया। अगर पहली बात करो, शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डालने वाला संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। शिक्षा है, वन है, जनसंख्या है, वन्य जीव है, मापतोल है, ये सब दोस्तों राज्य सूची से संवर्ती सूची में। इसके अलावा प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन जो है वो इसी के द्वारा हुआ है और इसमें दोस्तों समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी के साथ में संविधान में दोस्तों, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और ध्यान रखिएगा, भाग 4A अनुच्छेद 51A, समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। पर यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा टोटल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा देखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के समय हुआ था और इसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों, इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल करके विधिक अधिकार में दोस्तों डाल दिया गया। और ये किस अनुच्छेद में आया? तो आर्टिकल 300A के अंदर शामिल हुआ 44वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन ये 1985 में होता है और संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, 10 बहाने करके ले गया दिल, दल बदल दोस्तों, दल बदल संबंधित है। और ये ध्यान रखना, 52वां संविधान संशोधन 1985। 61वां संविधान संशोधन, वोट डालने की जो उम्र है इसे 21 से 18 दोस्तों इसी संविधान संशोधन द्वारा किया गया। राजीव गांधी के समय हुआ था 1989 के अंदर। इसके बाद में 69 दोस्तों 69वां संविधान संशोधन, ये भारत की जो यूटी है, जो राजधानी है, दिल्ली से संबंधित है 69। इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन, मूल संविधान में 14 भाषाएं, 15वीं दोस्तों सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन से। और 71वां संविधान जो संशोधन है, इसके द्वारा 3 नई भाषाएं जोड़ी गई जिन्हें नमक कहते हैं दोस्तों, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, ये 3 नई भाषाएं ये 71वें संविधान संशोधन से शामिल होती है। इसके बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 का है, लेकिन दोस्तों लागू होता है 24 अप्रैल 1993 से, पंचायती राज से संबंधित है। और दोस्तों अनुसूची नंबर 11 जो 73वें संविधान संशोधन से शामिल होती है। इसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन है, ये दोस्तों अर्बन जो लोकल बॉडी है, जो नगरीय दोस्तों निकाय है, इससे संबंधित है। और अनुसूची जो 12 है वो दोस्तों 74वें संविधान संशोधन से शामिल होता है। इसके बाद में 86वां संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण सन 2002 का है और इसी के द्वारा दोस्तों संविधान में अनुच्छेद नंबर 21A, जिसका उद्देश्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट बना, वो दोस्तों 86वें संविधान संशोधन से। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य दोस्तों मैंने आपसे कहा था पहले तो कितने थे? 10, लेकिन 11वां कौन सा जोड़ा गया? 11वां शिक्षा संबंधित है और यह भी दोस्तों 86वें संविधान संशोधन से। इसके बाद में 89वां संविधान संशोधन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, इसे आर्टिकल 338A के अंदर शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन से? 89वां संविधान संशोधन।
पहले अनुच्छेद 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोनों शामिल थे, लेकिन बाद में दोस्तों क्या हुआ, बाद में 89वां संविधान संशोधन सन 2003 होता है और इसी के द्वारा ध्यान रखिएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है अनुसूचित जनजाति आयोग ये 338 ए के अंदर कर दिया। इसके बाद में 91वां संविधान संशोधन, मंत्री परिषद का आकार कैसा होगा ये इसी संविधान संशोधन से तय होगा। 15% है दोस्तों लोकसभा के अंदर, और ध्यान रखिएगा दिल्ली जो है यहां पर दोस्तों ध्यान रखिए 10% है मंत्री परिषद। 92वां संविधान संशोधन, भाषाओं की बात करें दोस्तों तो मैंने आपसे कहा मूल संविधान में 14, 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा, 71वां संविधान संशोधन नेपाली मणिपुर कोंकणी, तो 21 से जुड़ती है 1 दोस्तों और 71 से जुड़ती है 3, 1 और 3 को जोड़ा 4 और 21 और 71 को जोड़ा 92, तो 92 संविधान संशोधन के द्वारा 4 नई भाषाएं जोड़ी गई और कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, टोटल भाषाएं हो गई 22। इसके बाद में 97वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों 2011 का सहकारी समिति से संबंधित है। 99 ये इंपॉर्टेंट है, एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक असंवैधानिक दोस्तों घोषित किया है और वो है 99। इसी संविधान संशोधन के द्वारा कॉलेजियम के स्थान पर नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। इसके बाद में 100वां संविधान संशोधन, 3 बीघा कॉरिडोर दोस्तों भारत बांग्लादेश के बीच में। 101वां संविधान संशोधन, कन्यादान दोस्तों 101 का, जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये इसी से जोड़ा गया। 1 जुलाई 2017 से ये जीएसटी दोस्तों लागू होता है, अप्रत्यक्ष कर है, समवर्ती सूची पर टैक्स है। इसके बाद में 102वां संविधान संशोधन, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग बनाता है। 103वां संविधान संशोधन, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर दोस्तों सेक्शन जो है आर्थिक रूप से पिछड़े जो समुदाय है, पिछड़े जो वर्ग है उनके लिए 10% का रिजर्वेशन इसके अंदर किया गया। और 104वां संविधान संशोधन 2019 है। 2 बातें इसके द्वारा आती है, एक तो एससी एसटी का जो सीटों का रिजर्वेशन है उसे 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया। एक एंग्लो इंडियन, लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1 जो है इनका दोस्तों रिजर्वेशन जो है समाप्त कर दिया। 105वां नवीनतम संविधान संशोधन है, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ध्यान रखना 18 अगस्त 2021 को इसका दोस्तों नोटिफिकेशन जो है जारी होता है और इसी के द्वारा 102वें संविधान संशोधन में थोड़ा संशोधन किया गया और दोस्तों पिछड़े वर्ग के अंदर कौन कौन से कास्ट होंगी ये डिसाइड करने का अधिकार राज्य को दिया। यह है दोस्तों संविधान संशोधन। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी फूल पत्ती वाली क्लास। Done.
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। 1 करोड़ के उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। कल दोस्तों 4 सितंबर, तैयार रहिएगा। प्रयागराज के अंदर संगम की धरती पर होने वाला है शिक्षक का संगम। दोस्तों बिल्कुल शिक्षक विद्यार्थी एक साथ होंगे। 1 करोड़ का जो सेलिब्रेशन है हम वहां पर करने वाले हैं। आज मेरे पास तो समय जो है बहुत कम है, इसलिए जितना समय उसमें जितनी हमारी न्यूज है मैं उन सबको पढ़ाने के लिए आपके बीच में आया हूं। देखिए उद्देश्य बिल्कुल एक है कि ये क्लास आपकी रुकनी नहीं चाहिए। जितनी भी समस्याएं आए, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। इन समस्याओं से लड़कर इनकी खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। आइए, स्वागत है बिल्कुल आप सभी का। प्रीति आर्मी, बिल्कुल विशाल, वैष्णव, विक्रम, खुशबू, प्रीति, सभी का दिल को स्वागत है। उठाओ नोटबुक पेन, तुम तो मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हो नहीं। समय बिल्कुल कम है दोस्तों, इसीलिए जितना समय उसमें मैं आपको 10 सवाल करा देता हूं फटाफट से गोली की तरह। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, इंडिया नेवी का दोस्तों फ्लैग जो है ना, इंडिया नेवी का दोस्तों चिन्ह जो है वो आपके निशान जो है वो चेंज हो गया है। आइए बातचीत करते हैं। देखिएगा 3 सितंबर 2022 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का किया जा रहा आयोजन, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। दुबई में आयोजित हुआ पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। कैबिनेट ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के नए ध्वज का किया अनावरण। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का किया गया आयोजन। दिल्ली पुलिस फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बल बनी। रवि कपूर को संसद टीवी के CEO के पद से किया गया मुक्त। उत्पल कुमार सिंह को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी। सुरक्षा मामलों से संबंध कैबिनेट समिति ने तेजस मार्क 2 परियोजना को दी मंजूरी। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की आत्मकथा द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स का किया गया प्रकाशन। UGC यूनाइटेड ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान हेतु ई समाधान नामक पोर्टल लॉन्च करेगा। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंड होम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कि आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना मां, पूरा करके तेरा शेर शेर नहीं दिखलाएगा। सुनिए, बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो कि आप दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर घर में पैदा हुए हो, या दोस्तों आपके पास में वो सुविधाएं नहीं है। मजबूरियों मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, जिस दिन दोस्तों आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, मान लेना दोस्तों सब कुछ बराबर होने वाला है। आप तो उस दिन के लिए चीतोड़ मेहनत करो, उस दिन के लिए दोस्तों खूब पसीना बहाओ। भगवान ने अवसर दोस्तों सभी को समान रूप से दिए, कौन उसका फायदा उठा पाएगा डिपेंड इस बात पर करेगा। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचों में ढल गए, और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। माना कि वक्त माफ नहीं करता किसी को, पर क्या करें उनका जो कुछ लोग हैं जो वक्त के आगे निकल गए। आप वो लोग हो तो सुबह 6 बजे जग करके यहां पर आते हो दोस्तों। आपका उद्देश्य यही है कि डेली आपको कुछ ऐसी बातें सीखने को मिले जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। यही मेरा उद्देश्य दोस्तों, आप समझिए और आप सोच कर देखिए, लगातार देखना दोस्तों। अभी अगले 3-4 दिन जो है ना, बड़े दोस्तों आपके यात्रा के समय रहने वाले हैं, या दोस्तों या फिर सेमिनार का समय रहने वाला है। फिर भी मैंने अपनी यात्रा, अपना सेमिनार उस हिसाब से सेट किया है कि आपकी क्लास में कोई भी बाधा नहीं आए। अब आप मेरा साथ दोगे आज, और आप अगले दोस्तों मैं 10 क्वेश्चन आपको गोली की तरफ पढ़ाने वाला हूं। आप हर मिनट का सदुपयोग करोगे। जितने भी मेरे साथ में दोस्त उपस्थित हैं उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज पूरा साथ देना, चाहे लोटा गिलास हो, चाहे विनोद हो, और चाहे प्रीति हो, चाहे विशाल हो, चाहे आर्मी लवर हो, और चाहे दोस्तों आपके प्रेम हो, चाहे आपके खुशबू हो, चाहे विक्रम हो, सभी को साथ देना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या है? नोट करना दोस्तों, नेशनल
नेशनल न्यूट्रिशन आपके वीक, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। उद्देश्य साफ हो चुका है भाई। पोषण सप्ताह का दोस्तों मतलब क्या होगा कि न्यूट्रिशन जो है, शरीर को दोस्तों जो आवश्यक जो न्यूट्रिशन है वो उपलब्ध हो सके, उसके प्रति दोस्तों जागरूकता फैल सके, ये इसका उद्देश्य है। पहली बात तो इसका क्वेश्चन में पूछा गया है, इसकी थीम क्या है। 1 से 7 सितंबर दोस्तों आप सभी जानते हो कब कब सेलिब्रेट होता है, 1 से 7 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। अगला क्वेश्चन लिखना दोस्तों, इस बार इसकी थीम क्या है, सेलिब्रेट वर्ल्ड फॉर फ्लेवर। लिखिए सेलिब्रेट दोस्तों, सेलिब्रेट वर्ल्ड, सेलिब्रेट दोस्तों वर्ल्ड फॉर ऑफ फ्लेवर जो है ये इस बार इसकी थीम ही रही है, सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिए। 1982 में दोस्तों पहली बार इसको मनाने के लिए दोस्तों कहा गया था। 1982 से शुरू होता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर, ये इसकी थीम है। इस 200 सप्ताह के अंदर ध्यान रखना 5 सितंबर को आने वाला है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। और प्रयागराज जो भी आ रहे हैं सब दोस्तों ध्यान रखिएगा, गिफ्ट लेकर आना भाई साहब। शिक्षक दिवस आ रहा है 5 सितंबर को, हम आ रहे हैं आपके बीच में 4 सितंबर को। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ध्यान रखना सेलिब्रेट वर्ल्ड फॉर फ्लेवर जो है ये इसकी थीम है। अगर पूछे आपसे कब से कब दोस्तों ध्यान रखिए 1 से 7 सितंबर तक इसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे प्रोटीन किसका बहुलक है, कमेंट बॉक्स में छापना दोस्तों, प्रोटीन जो है ये किसका बहुलक है। अगला देखिए, हाल ही में पहला आज दोस्तों लल्लन टॉप, और आज दोस्तों क्या बोलते हैं आपके जो ये राज्य दर्शन है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि दोस्तों ना तो मुझे टाइम मिल पाया और ना ही साथियों मेरे पास में आज इतना टाइम है। अगर इनको करवाया दोस्तों आज जो है मतलब मैं प्रयागराज नहीं पहुंच पाऊंगा। प्रयागराज भी पहुंचना जरूरी है ना, दोनों काम जरूरी है, इसलिए आज आप एडजस्ट कर लेना। आगे दोस्तों मैं तूफान की तरह आपको पढ़ा दूंगा ना, वादा है, विश्वास रखिएगा। हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। अगर पूछे बिल्कुल प्रोटीन किसका बहुलक लिखिएगा, एमिनो एसिड जो है इसका बहुलक दोस्तों प्रोटीन होता है, ध्यान रखना। अगर पूछे आपसे पहला होम्योपैथी दोस्तों, होम्योपैथी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है। अगर पूछूं मैं आपसे ये पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर दोस्तों जो सम्मेलन है ये पहली बार दोस्तों कहां आयोजित हुआ लिखिएगा। ये सम्मेलन दोस्तों छापना आप सभी, ये आयोजित होता है पहली बार हुआ है। और लिखना दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के अंदर जो दुबई जो शहर है यहां पर दोस्तों इसका आयोजन हुआ। किसका दोस्तों प्रचार प्रसार, होम्योपैथी का दोस्तों जो आपके प्रभाव है, मतलब धीरे धीरे इसका प्रभाव होता है, पर दोस्तों बीमारी को जड़ से समाप्त करने में किसका उपयोग होता है, होम्योपैथी का उपयोग होता है। और इस बार अगर पूछे भाई पहली बार दोस्तों हो रहा है तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। अगर मैं पूछूं आपसे इस बार दोस्तों पहली बार की थीम क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग से दोस्तों होने वाले जो रोग हैं वो इस बार हमने इसका विषय रखा है, नोट करना। ग्लोबल वार्मिंग, क्या ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले रोग दोस्तों, जलवायु परिवर्तन जो है, जो आपके तापमान जो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले रोग, ये दोस्तों इसकी विषय वस्तु है, ये इसका फोकस है। होने वाला रोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे इसका विषय क्या है, पहली बात तो कहां पर, दुबई में दोस्तों हुआ है, पहली बार हुआ। और ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले रोग ध्यान रखना, इसका दोस्तों विषय है। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट आंसर। अगर पूछे आपसे वर्ल्ड की पहली पेपरलेस सरकार लिखिए, विश्व की दोस्तों पहली पेपरलेस सरकार पूछूं आपसे ये कहां की है, ध्यान रखना दोस्तों वर्ल्ड की पहली पेपरलेस सरकार। अगर पूछूं मैं आपसे इसके साथ में वर्ल्ड की पहली पेपरलेस सरकार कहां की लिख लेना, दुबई। गोल्डन वीजा दोस्तों किस देश का, नोट करना, गोल्डन वीजा भी दोस्तों नोट कर लेना, संयुक्त अरब अमीरात का 10 वर्षों के लिए गोल्डन वीजा। आगे देखिए, अगर पूछे आपसे देखो प्राइड ऑफ दोस्तों होम्योपैथी वर्ल्ड हेल्थ समिट पहली बार हुआ, ध्यान रखना दुबई के अंदर आयोजित हुआ। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। अगर आपसे पूछे किन 2 देशों के बीच में दोस्तों जैव विविधता संरक्षण के लिए एक MOU दोस्तों मेमोरेंडम
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन पर दोस्तों हस्ताक्षर हुए। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो किससे संबंधित है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता से संबंधित है, यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता में दोस्तों क्या क्या आता है, पौधे, जीव जंतु दोस्तों, इनकी जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं ना, इंडिया में दोस्तों पूरे वर्ल्ड का 8% ध्यान रखिए जैव विविधता इंडिया के अंदर है। कुल मिलाकर दोस्तों दो देश इंडिया और नेपाल जो है, इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने MOU साइन किया दोस्तों, छापना इंडिया और नेपाल ने, और किसके लिए, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह साइन किया गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों पूछे आपसे सी, नेपाल इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है। अगर पूछे आपसे इसको मंजूरी, दोस्तों ध्यान रखना, इंडिया जो कैबिनेट है इसने इसको मंजूरी दे दी है। और अगर पूछे आपसे ये कैबिनेट दोस्तों वर्ड कहां यूज हुआ है, 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके तहत आर्टिकल दोस्तों 352 जो है, तो राष्ट्र, पूरे राष्ट्र में आपात की बात करता है। इसमें दोस्तों लिखित मंजूरी के लिए कैबिनेट की आवश्यकता होगी, यहां पर कैबिनेट शब्द का उपयोग हुआ। तो नोट कर लेना, जैव विविधता संरक्षण के लिए MOU इंडिया और नेपाल के बीच में। अगर बात करूं दोस्तों इंडिया नेपाल, तो याद कीजिए इंडिया नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, याद करना, इंडिया नेपाल के बीच में दोस्तों आपके एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण एक्सरसाइज। कौन सी है, सूर्य किरण दोस्तों, जो युद्ध अभ्यास है वो इंडिया और नेपाल के बीच में होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, नेपाल इसका करेक्ट आंसर। अगर पूछे इंडिया श्रीलंका दोस्तों छापना मित्र शक्ति और कौन सी, आपके दोस्तों श्रीनेक्स है। क्या आप में से कोई बताएगा कि श्रीलंका को दोस्तों हमने क्या दिया अभी हाल ही में, बताओ श्रीलंका दोस्तों, मैं पूछूं आपसे, हमने हाल ही में, इंडिया ने दोस्तों समुद्र की निगरानी के लिए हाल ही में श्रीलंका को क्या दिया है, कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप दीजिए। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, नेपाल करेक्ट आंसर। कैबिनेट अप्रूव साइनिंग ऑफ एन MOU बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये ध्यान रखना दोस्तों, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इंडिया नेपाल के बीच में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए दोस्तों अप्रूव। डोर्नियर 228 करेक्ट बात लिखना, इसको लिख लो। डोर्नियर दोस्तों पूछे आपसे, डोर्नियर 228 जो विमान है, 228 ध्यान रखना, जो समुद्री निगरानी विमान है, ये इंडिया ने किसको दिया, श्रीलंका को दिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आज का सबसे महत्वपूर्ण, आज की क्लास को लेने का एकमात्र दोस्तों कारण आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4, और लिख लेना आपकी परीक्षा में दोस्तों, आपकी परीक्षा में और आपके दिल में छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों। और ये देखिए कौन सा, 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय नौसेना के नए पताका, नए ध्वज, नया निशान अनावरण किया है। पहली बात तो क्या आप याद कर पाओगे, परसों दोस्तों आपके, कल 2 सितंबर 2022 को मैंने आपको बताया था भारत का पहला दोस्तों स्वदेशी विमान वाहक जहाज है, याद करो INS विक्रांत, कुछ याद आया, INS दोस्तों जो विक्रांत है, INS विक्रांत छापिएगा। पहली बात तो लिखना, इंडिया का दोस्तों, भारत का पहला नौसैनिक, क्या इंडिया का दोस्तों पहला स्वदेशी विमान वाहक जहाज कौन सा है, वो है INS विक्रांत, पहला स्वदेशी विमान वाहक जहाज। अगर पूछे आपसे दोस्तों अगला क्वेश्चन कि भाई इसका निर्माण दोस्तों कहां हुआ, इसका निर्माण कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड, और यहीं से दोस्तों इसको नौसेना को समर्पित किया, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड। अगर पूछे आपसे INS दोस्तों विक्रांत कितना क्रू मेंबर याद है आपको, 1600 दोस्तों क्रू मेंबर इसमें रह सकता है, किसमें, INS विक्रांत के अंदर। और ध्यान रखना खुद प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों ये तारीख भी छाप के रखना, 2 सितंबर, बड़ी ऐतिहासिक तारीख दोस्तों, 2 सितंबर 2022 छापिएगा। अगर मैं पूछूं आपसे INS विक्रांत को प्रधानमंत्री द्वारा दोस्तों कोच्चि से, ध्यान रखिएगा, कोच्चि से शामिल कर दिया, कहां पर, कोच्चि से दोस्तों आपके नौसेना के अंदर शामिल कर लिया। और यहीं पर हमारे दोस्तों
दोस्तों प्रधानमंत्री साहब ने एक नया नौसेना का जो फ्लैग है, आपको पता है नौसेना की दोस्तों स्थापना जो है 4 दिसंबर को दोस्तों आप सभी जानते हो, बहुत मतलब अंग्रेजों के टाइम की दोस्तों नौसेना हमारे पास में है, मतलब दोस्तों स्थापना उस समय हो गई थी। तो जो जहाज दोस्तों आपको जो हमारा जो फ्लैग है ना उसमें बहुत चेंजेज हुए, अभी तक माना बहुत चेंजेज हुए। अब दोस्तों एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो ध्वज के अंदर, या दोस्तों मैं कह सकूं आपके निशान के अंदर, वो ध्वज पताका जो होता है दोस्तों लहराता है, जो हमारी सांसों से लहराता है, उसके अंदर एक बड़ा चेंज हुआ। अगर पूछे इस चेंज को लाने वाला दोस्तों सुझाव देने वाले कौन थे, तो 22 एडमिरल दोस्तों जो बारबोजा हैं इनके द्वारा इस सुझाव को दिया गया। लिखना दोस्तों, अगर पूछूं मैं कि जो ध्वज है, जो नौसेना का दोस्तों जो ध्वज था, नौसेना का ध्वज अभी दिखाऊंगा, नौसेना का जो ध्वज है दोस्तों इसमें जो चेंज किया गया, जो बदलाव है, इस बदलाव का जो मूल सुझाव है, ये मूल सुझाव दोस्तों छापेगा किसके द्वारा दिया गया, वाइस एडमिरल। कौन वाइस दोस्तों छापना, वाइस एडमिरल दोस्तों एक व्यक्ति है, वाइस एडमिरल बारबोजा, इनके द्वारा दोस्तों ये सुझाव दिया गया और इसे मान लिया, नोट करना, बारबोजा लिखिएगा, इनका दोस्तों सुझाव माना गया और जो नया ध्वज है वो आपके सामने आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी कोची जो है करेक्ट आंसर है। अब देखना ये दोस्तों आपके देखिए, आप देख पाओ दोस्तों यहां पर ये जो है वो इंग्लैंड का दोस्तों झंडा है। शुरुआत से देखना ये इंग्लैंड का दोस्तों झंडा है। पहले जब दोस्तों हमारी जो आपकी नौसेना है ना, जब दोस्तों ये अंग्रेजों के समय दोस्तों जब स्थापना हुई थी तब ये वाला दोस्तों फ्लैग था। एक दोस्तों बीच में आपको दिख रहा है क्रॉस जो है ना, ये जो प्लस का साइन दोस्तों आपको दिख रहा है यहां पर, इसे बोलते हैं क्रॉस दोस्तों, ये भी उसमें शामिल था। फिर जब दोस्तों हम आजाद हो गए 26 जनवरी 1950 जो है दोस्तों, हमने नया दोस्तों आपके 26 जनवरी 1950 को हमने जो हमारा जो तिरंगा है दोस्तों, इस तिरंगे को इसमें शामिल किया। 26 जनवरी 1950 दोस्तों हमने जो हमारा तिरंगा है इसको दोस्तों इंग्लैंड का जो आपके दोस्तों इंग्लैंड का जो झंडा है इसको हटा करके हमने हमारा दोस्तों जो तिरंगा है इसको शामिल किया। साथ में दोस्तों आपके साथ यहां पर रेड जो जॉर्ज क्रॉस है, रेड क्रॉस यहां पर रहा था। फिर हमने देखो यहां पर तिरंगा दोस्तों हमने रखा, अरे तिरंगा दोस्तों, तिरंगा एकदम साफ होना चाहिए, हमारा तिरंगा दोस्तों यहां पर रहा था। फिर हमने जो रेड क्रॉस है ना रसगुल्ला, अगर आप देख पाओ देखिएगा, इसमें हमने दोस्तों बीच में सत्यमेव जयते दोस्तों, बीच में दोस्तों हमने क्या लिखवा दिया, बीच में जो हमारा जो अशोक चिन्ह है, जो हमारा दोस्तों आपके राष्ट्रीय चिन्ह है, उसे हमने इसमें शामिल किया। देखो पहले दोस्तों इंग्लैंड वाला फ्लैग था, इसको हटा के दोस्तों फिर इंडिया वाला हमारा तिरंगा आया। फिर हमने इसमें जो रेड क्रॉस है इसमें दोस्तों इंडिया का जो अशोक चिन्ह है, जो आपके नेशनल दोस्तों हमारा जो नेशनल दोस्तों आपके जो चिन्ह है उसको हमने शामिल किया। इसके बाद दोस्तों हमने इस चिन्ह के नीचे यहां पर सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, इसको लिखवाया। अब नया दोस्तों क्या आया, देखिए नया दोस्तों आपके सामने फोटो है, इसको समझना, परीक्षा में सवाल तो पूछा ही जाएगा पर आपको समझने के लिए बड़ा जरूरी है। यहां पर दोस्तों आपको दिखेगा तिरंगा ना। अब सुनो, चुपचाप बैठकर सुनना, ये दोस्तों इंडिया का तिरंगा हो गया। इसके बारे में तो आप जानते हो, ये तो पहले भी था रसगुल्ला, याद कीजिए पहले भी तिरंगा था ना। इसके बाद याद करो दोस्तों, ये नई चीज जो है इस बार दोस्तों इस आपके ध्वज या पताका में दोस्तों ये नई चीज जो है, नया निशान दोस्तों शामिल हुआ। पहली बात तो देखना आपको देखने को मिलेगा, अगर पूछूं इसकी बाउंड्री दोस्तों कितने भुजाएं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब दोस्तों ऑक्टागोनल, मतलब 8 भुजा। नोट कर लेना, बड़ा प्यारा सवाल करवा रहा हूं आपको, कितने भुजा का दोस्तों ये लिखिएगा, अष्टकोणीय, 8 कोणीय है ये, अष्टकोणीय, ऑक्टागोनल है दोस्तों, 8 कोणीय। अगर पूछे इसमें दोस्तों कैसा कलर आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर दोस्तों दिखाई देगा। ब्लू क्यों लिया आप सभी जान सकते हैं, पानी का रंग दोस्तों आपके नीला है, इसीलिए ब्लू कलर को हमने लिया। फिर दोस्तों देखिएगा इसके अंदर देखो ऊपर दोस्तों आप देखोगे दिखेगा गोल्डन कलर आपको दिखाई देगा। इसकी जो बाउंड्री है वो कैसी है दोस्तों, गोल्डन कलर की इसकी बाउंड्री है। इसके अंदर देखना यहां पर आपको दोस्तों जो आपके हमारा जो
राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ दोस्तों ये भी दिखाई देगा। इसके जस्ट नीचे सत्यमेव जयते दोस्तों लिखा हुआ है जो पहले भी था। फिर इसके नीचे देखो जो लंगर दोस्तों होता है, कभी आपने हॉलीवुड फिल्में देखी हो तो जहाज जो होता है उस जहाज को दोस्तों रोकने के लिए लंगर होते हैं, उन लंगरों को दोस्तों डालते हैं और फिर जहाज को रोकते हैं। और जब जहाज दोस्तों वापस स्टार्ट करना होता है तो लंगरों को दोस्तों वापस खींचते हैं। तो इसमें लंगर का जो दोस्तों आपके जो चिन्ह है उसे भी यहां पर दिया गया और साथ में दोस्तों इसे सिल्ड कर दिया गया, सिल्ड दोस्तों इसे कर दिया। और साथ में जो हमारे नौसेना का दोस्तों, जो हमारे नौसेना का जो आपके आदर्श वाक्य है शम नो वरुणम, मतलब जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी हैं, इसको भी दोस्तों यहां पर लिखा गया। आपसे पूछे क्या क्या जुड़ा है दोस्तों, एक ऑक्टागोनल शेप के अंदर दोस्तों नीले रंग की, आपके ध्यान रखिए नीले रंग का दोस्तों बैकग्राउंड है, गोल्डन शेप में इसकी बाउंड्री है। फिर दोस्तों आपके राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक चिन्ह है, इसके साथ में लंगर दोस्तों एंकर जो है वो इसमें दिया हुआ है। फिर दोस्तों सिल्ड इसको किया हुआ है। फिर जो आदर्श वाक्य नौसेना का शम नो वरुणम दोस्तों जो आपके जल के देवता है वो हमारे लिए मंगलकारी है वो जोड़ा गया। अब पूछे ये दोस्तों खोपड़ी में कैसा आया, महाराणा लिखना दोस्तों जो हमारे जो शिवाजी हैं छत्रपति शिवाजी, उन्होंने दोस्तों नौसेना पर सबसे अधिक बल किसने दिया था, छत्रपति दोस्तों लिखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना पर दोस्तों सबसे अधिक बल दिया था। और उन्हीं के टाइम दोस्तों कुछ इस प्रकार का सेप, इस प्रकार का दोस्तों निशान, इस प्रकार का चिन्ह जो है नौसेना के लिए उपयोग में लिया। हमने भी दोस्तों वहीं से उठा करके एक नया दोस्तों चिन्ह जो हमें प्राउड की दोस्तों फीलिंग करवाता है, जो दोस्तों हमें एक तरह से जो औपनिवेशिक दोस्तों काल है ना, माना कि दोस्तों एक चिन्ह है पर फिर भी दोस्तों जो औपनिवेशिक काल की दोस्तों आपके जो एक तरह से निशानियां थी ना, उनको दोस्तों जड़ों को हटाता है और एक नया भारत आपके सामने एक नए चिन्ह के साथ में, और भारत की नौसेना जिस पर दोस्तों हम सभी को गर्व है, उसका एक नया ध्वज, एक नया पताका दोस्तों भारत सरकार ने दिया है। इसके लिए लख लख बधाइयां और कांग्रेचुलेशन। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। ऑप्शन लिखना दोस्तों, आंसर इसका हो गया, आंसर छापना कोच्चि दोस्तों इसका आंसर है, जहां से जो विक्रांत है दोस्तों आईएनएस विक्रांत, इसको भारत की दोस्तों नौसेना में शामिल किया। चर्चा में रहा सिनर्जी दोस्तों, क्या है लिखना, सिनर्जी की बात करूं मैं आपसे, सिनर्जी दोस्तों एक साइबर दोस्तों छापिएगा, एक साइबर सुरक्षा अभ्यास लिखिए। सिनर्जी एक साइबर सिक्योरिटी दोस्तों एक्सरसाइज है, साइबर सुरक्षा अभ्यास है। आप मुझसे पूछोगे कि सर सिनर्जी को दोस्तों किसने स्टार्ट किया, नोट करना। पहली बात तो साइबर सुरक्षा समझते हो ना, मतलब कंप्यूटर के द्वारा दोस्तों जो आपके क्राइम होते हैं, चाहे हैकिंग दोस्तों, मतलब हमारी बिना दोस्तों आपके बिना दोस्तों हमसे पूछे हुए हमारी जानकारी ले लेना, वो कहलाता है हैकिंग, है ना। तो साइबर जिसने भी क्राइम, चाहे हैकिंग है, चाहे दोस्तों फिशिंग है, बार बार दोस्तों आपको स्पैम मैसेज भेजना, वो सब दोस्तों साइबर क्राइम है। इनकी संख्या जैसे जैसे टेक्नोलॉजी दोस्तों बढ़ेगी उसका दुरुपयोग भी बढ़ेगा, आप सभी समझते हैं इस बात को, तो ध्यान रखिए। साइबर सुरक्षा दोस्तों जो अभ्यास है एक्चुअली में 4 दिसंबर दोस्तों नौसेना दिवस है, उसको बनाने का जो कारण है दोस्तों वो आप सभी जानते हैं, 1971 का जो ऑपरेशन दोस्तों आपके त्रिशूल था वो उसका कारण था ना। अगर पूछे सिनर्जी क्या है, सिनर्जी दोस्तों छापना एक नौसैनिक एक साइबर सुरक्षा अभ्यास किसके द्वारा आयोजित हुआ, जो साइबर सुरक्षा को इंडिया में हैंडल करेगा, CERT दोस्तों इन नोट करना। देखो आई एम सॉरी दोस्तों, है ना, आपका एक भी मैसेज जो है ना तो मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, चाहे गंगा है, चाहे साक्षी, चाहे आकांक्षा, चाहे अनुक्ष है, कोई भी दोस्तों, चाहे आपके, मैं आपका मैसेज नहीं देख पा रहा हूं, फिर भी आप मेरी बात को समझिए और मेरी दोस्तों आप रिक्वेस्ट को समझिएगा कि मेरे पास समय दोस्तों क्लास के लिए बहुत कम बचा है आज, इसलिए जितना हो सके उतना पढ़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लिखिए। साइबर सुरक्षा अभ्यास दोस्तों किसने इसको आयोजित किया है, CERT इन, छापना किसने किया, CERT इन। CERT इन दोस्तों इसका मतलब क्या लिखना, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। जब दोस्तों इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी कब होती है, जब साइबर दोस्तों अटैक होते हैं, तो कंप्यूटर इमरजेंसी, इमरजेंसी में रेस्पॉन्स करने वाली दोस्तों टीम जो है वो कहलाती
कहलाती है सर्ट, CERT वो कहलाती है। और सर्ट इन दोस्तों, इनका मतलब हो गया इंडिया की दोस्तों कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। इसने दोस्तों सिनर्जी जो है आपके साइबर सुरक्षा अभ्यास दोस्तों, इसका आयोजन हुआ किसके काउंटर में किया गया, लिखना दोस्तों रैनसमवेयर। आपको याद कुछ याद है आपको? रैनसमवेयर दोस्तों इसके काउंटर में छापिएगा, इसका दोस्तों आयोजन किया गया सिनर्जी का। और रैनसमवेयर क्या है? अरे रसगुल्ला, मालवेयर है, याद करो मालवेयर दोस्तों। माल का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? बेकार, क्या बेकार दोस्तों। और वेयर का मतलब सॉफ्टवेयर, मतलब दुर्भावना से तैयार किया गया, दुर्भावना से तैयार किया गया जो सॉफ्टवेयर है वो दोस्तों मालवेयर कहलाता है। और छाप के रखिएगा ये क्या है? साइबर सुरक्षा अभ्यास छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सिनर्जी दोस्तों, ध्यान रखना एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है, सर्ट इनके द्वारा दोस्तों हुआ है। काउंटर रैनसमवेयर, ध्यान रखना 13 देश दोस्तों इसमें शामिल होंगे। और कौन सा मंत्रालय? लिखिए 13 देश दोस्तों शामिल होंगे इसमें। और मंत्रालय आपसे पूछो तो लिखना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी दोस्तों, छाप के रखना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोस्तों, जो माइटी जो मिनिस्ट्री है इसके द्वारा इसका दोस्तों आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर डी साइबर सिक्योरिटी दोस्तों छापना। देखो बिल्डिंग नेटवर्क दोस्तों किसके खिलाफ? रैनसमवेयर दोस्तों अटैक्स है, इनको काउंटर करने के लिए इस सिनर्जी का दोस्तों आयोजन हुआ है। सर्ट इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया। और दोस्तों सिनर्जी देखिए, सर्ट इन होस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज सिनर्जी फॉर 13 देशों के लिए दोस्तों सर्ट ने इसको होस्ट किया। यही क्वेश्चन आपके सामने। फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली दोस्तों पुलिस कौन से राज्य या यूटी में? लिखना दिल्ली जो पुलिस है रसगुल्ला, क्या दिल्ली जो पुलिस है इसने दोस्तों क्या किया है? इसने अपराधों को दोस्तों, अपराधों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, भविष्य में अपराध को रोकने के लिए और अपराधी की दोस्तों पहचान के लिए क्या हुआ है? एक जो फोरेंसिक जो साक्ष्य होते हैं उन्हें संग्रह कलेक्ट करना दोस्तों कंपलसरी कर दिया। किस किस केस के अंदर? जिसमें 6 साल की सजा हुई है या कोई दंडनीय दोस्तों अपराध था जिसमें सजा हुई है, उसमें दोस्तों ध्यान रखना पहले 6 साल की सजा वाले थे, पहले दोस्तों 6 साल की सजा वाले थे। अब कोई भी लिखना इसके साथ में दोस्तों कोई भी दंडनीय अगर अपराध है, पनिशेबल दोस्तों आपके कोई भी ऑफेंस है तो ध्यान रखना इन दोनों में दिल्ली पुलिस ने दोस्तों अनिवार्य कर दिया किसका कलेक्शन जो है, जो आपके फोरेंसिक जो साक्ष्य हैं इनका दोस्तों संग्रहण जो है, फोरेंसिक साक्ष्यों का संग्रहण अनिवार्य कर दिया। ध्यान रखिए फोरेंसिक साक्ष्यों का जो कलेक्शन है वो अनिवार्य कर दिया। किसने? दिल्ली दोस्तों पुलिस ने किया। नोट करना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका दिल्ली पुलिस है। इसने दोस्तों 6 साल की सजा, दंडनीय जो अपराध है उसमें फोरेंसिक साक्ष्यों को दोस्तों संग्रहण कर लिया अनिवार्य। सीआईडी देखी रसगुल्ला आपने? सीआईडी में दोस्तों एक वो डॉक्टर था ना दोस्तों, डॉक्टर सोलंकी था, ऐसे कुछ नाम था दोस्तों उसका। भाई साहब मतलब दोस्तों उसको अगर एक खोपड़ी का बाल मिल जाता था ना, वो खोपड़ी के बाल से रसगुल्ला पूरा अपराधी दोस्तों निकाल के पूरा अपराधी बता देता कि ये ऐसे अपराध हुआ है, ऐसे दोस्तों अपराध किया गया। मतलब अपराधी भी सोचता होगा यार ये खोपड़ी के बाल ने आज मरवा ही दिया। सोचिए यही दोस्तों फोरेंसिक साक्ष्य है। ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। अगर दिल्ली की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, पहली बात तो दिल्ली में आप जब भी जानते हो वैसे पुलिस दोस्तों कृषि पुलिस और भूमि राज्य का विषय है, पर दिल्ली की दोस्तों जो पुलिस है वो केंद्र के हाथ में छाप के रखिएगा, मतलब इस पे गृह मंत्रालय दोस्तों। और देखो मीटिंग से आप स्पष्ट होगा आपको दिल्ली पुलिस ने किया है, पर मीटिंग दोस्तों कौन कर रहे हैं? भारत के गृह मंत्री दोस्तों, गृह मंत्रालय जो अमित शाह है दोस्तों वो मंत्री जो हैं वो मीटिंग कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस में पूछूं आपसे वर्तमान में कमिश्नर है कौन है रसगुल्ला? संजय अरोड़ा। ध्यान रखना हाल ही में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे अतिरिक्त पदभार दिया गया? नोट करना दोस्तों, अगर पूछे आपसे दिल्ली संसद टीवी, पहले तो याद करो कौन कौन सी टीवी को मिलाकर संसद टीवी बना? लोकसभा टीवी और दोस्तों छापिएगा लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी जो है इन दोनों को मिलाकर रसगुल्ला क्या बना दिया? इन दोनों को मिलाकर के संसद टीवी
दोस्तों बना दिया। अगर पूछे आपसे संसद जो टीवी है, पहली बात तो दोस्तों इस संसद टीवी के पहले सीईओ किसे बनाया दोस्तों, नोट करना, जो रवि आपके जो रवि कपूर थे, इन्हें दोस्तों पहला सीईओ किसका बनाया, संसद टीवी का रवि कपूर को पहला सीईओ बनाया। अब इन्हें दोस्तों पद से मुक्त कर दिया, 1 साल के लिए बनाया था रसगुल्ला मार्च 2021 के अंदर, पर अब दोस्तों इन्हें पद मुक्त कर दिया। ध्यान रखिएगा, थप्पड़ मारू रसगुल्ला दोबारा कहीं ना तुम्हें रिकॉर्डिंग क्लास है, घुमा के मारूंगा रामफल, चुपचाप पढ़ ले, अभी समय कम है, वरना भाई साहब ऐसा सुदर्शन चक्र घुमाता सीधा खोपड़ी पड़ता। पहला सीईओ कौन, रवि कुमार थे, इन्हें दोस्तों पद मुक्त कर दिया है, नोट करना। अगर मैं पूछूं आपसे अब अतिरिक्त दोस्तों जो प्रभार है वो किसे दिया गया, लिखिए अतिरिक्त दोस्तों जो प्रभार है छापेगा वो उत्पल कुमार जो सिंह है, इन्हें दोस्तों ध्यान रखना, उत्पल कुमार को अतिरिक्त जो प्रभार है वो इसका दिया गया है। रवि कपूर को दोस्तों पद मुक्त कर दिया, नोट करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। किसके स्थान पर, रवि कपूर के स्थान पर संसद टीवी दोस्तों लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी मार्च 2021 में बनकर तैयार होती है। संसद टीवी फर्स्ट सीईओ रवि कपूर थे। अब दोस्तों अतिरिक्त प्रभार छाप के रखना, उत्पल कुमार को दिया गया। ये संसद टीवी का लोगो आपके सामने। आगे देखिए, हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तेजस से क्या है, देखो याद है आपको, तेजस दोस्तों 2 चीज थी, एक तो था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, याद करो, हल्का लड़ाकू विमान, अरे याद है आपको, हल्का लड़ाकू विमान, और एक रसगुल्ला तेजस क्या दोस्तों, एक योजना है, परियोजना है दोस्तों, किसके लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। और कहां स्टार्ट होती है, अरे संयुक्त अरब अमीरात में स्टार्ट होती है। अनुराग ठाकुर जो भारत के युवा दोस्तों जो मंत्री हैं, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, याद करो आप सभी। अब यहां पर दोस्तों जो बात हो रही है वो हो रही है किसकी, तेजस की बात हो रही है। हल्का दोस्तों आपके हल्का लड़ाकू विमान, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, आप सभी जानते हो तेजस का निर्माण किसने किया, हिंदुस्तान दोस्तों छापेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो लिमिटेड है इसके द्वारा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। अगर हम बात करें भाई साहब आपसे कि तेजस की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, इस तेजस का सेकंड वर्जन दोस्तों, हर चीज का अपडेट होता है ना, हर चीज दोस्तों बेहतर होगी होगी। अगर दुनिया में कोई अगर पूछे संपूर्ण दोस्तों कुछ है तो वो है भगवान श्री कृष्ण, इसके अलावा कोई भी संपूर्ण नहीं है। बांके बिहारी लाल की जय। कल होगा संगम की धरती पर शिक्षा का संगम। तो दोस्तों बाकी चीजों में अपडेट होता ही रहेगा, टेक्नोलॉजी दोस्तों अपडेट होती रहेगी। वही दोस्तों तेजस का सेकंड जो वर्जन है, तेजस दोस्तों मार्क 2.0 की बात करूं मैं आपसे, तेजस दोस्तों ध्यान रखना, तेजस 2.0 दोस्तों जो मेगा प्रोजेक्ट है इसको मंजूरी मिली अभी हाल ही में। आप मुझसे पूछोगे क्या अपडेट होगा, तो भाई साहब एक तो इसकी ले जाने की जो क्षमता है उसको अपडेट करेंगे। पहले वाले की 3.5 टन थी, इस वाले की दोस्तों 4.5 टन होगी, मतलब 1 टन दोस्तों इसकी जो क्षमता है उसको अपडेट करेंगे। इंजन जो है दोस्तों, इस इंजन की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, इसको दोस्तों बढ़ा देंगे। इंजन की क्षमता को बढ़ाना यह भी दोस्तों इसका उद्देश्य है। इसके अलावा स्टील्थ टेक्नोलॉजी का दोस्तों उपयोग होगा। स्टील्थ का मतलब होता है कि दोस्तों जो आपके दुश्मन देश की जो रडार है उसके पकड़ में नहीं आए दोस्तों, मतलब ये वही डॉन है रसगुल्ला जिसको 12 मुल्कों की दोस्तों पुलिस ढूंढ रही है पर पकड़ में नहीं आएगा। कौन, ये दोस्तों वही डॉन है। लिखना, अगर मैं पूछूं आपसे इसमें कौन सी तकनीक का उपयोग होगा, स्टील्थ टेक्नोलॉजी। अगर पूछे आपसे ये कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, लिखना दुश्मन देश की रडार का, दुश्मन रडार के पकड़ में नहीं आने वाली, क्या पकड़ में दोस्तों, पकड़ में नहीं आने वाली जो तकनीक है उसको बोलते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी। और 5G दोस्तों फाइटर प्लेन, लिखिए कौन सी जनरेशन का, 5G दोस्तों लिखिएगा 5वीं जनरेशन का जो फाइटर प्लेट है, फाइटर दोस्तों प्लेन है, लड़ाकू विमान हमको इसको बनाना है। ये पूरा आपके सामने 6500 करोड़ रुपए दोस्तों इसकी इस नए अपडेशन के लिए सरकार देने वाली है, इसको मंजूरी मिल
मिल चुकी है। ऑप्शन नंबर 1 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कौन है? तेजस 2.0। ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी अप्रूव्स तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट। द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी हैज अप्रूव्ड तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट। द CCS हैज दोस्तों मैं सैंक्शन 6500 करोड़ 6500 करोड़ रुपीज फॉर डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग ऑफ तेजस मार्क 2 फाइटर जेट विद दोस्तों आपके प्रोटोटाइप्स, फ्लाइट टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। द अलोकेशन कम इन एडिशन टू द एक्सिटिंग 2500 दोस्तों 2500 करोड़ तो पहले दे दिए, अब 6500 करोड़ और दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है इसको मिलने वाला है। सारी जानकारी दोस्तों यहां पर लिखी हुई है। इसके बाद देखना, चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? लिखना दोस्तों द हीरो ऑफ टाइगर हिल, आपको याद है कारगिल वार के अंदर दोस्तों द हीरो ऑफ टाइगर हिल, पहली बात तो छापिए द हीरो ऑफ टाइगर दोस्तों जो हिल आपके बुक है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी लिखना, ये बुक दोस्तों छापना। पहली बात तो सूबेदार दोस्तों कौन थे? सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव लिखिए, सूबेदार योगेंद्र दोस्तों जो सिंह यादव हैं, योगेंद्र सिंह यादव दोस्तों इनकी ऑटोबायोग्राफी पहली बात तो कौन सी है? द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स। आप पूछोगे ये कौन है रसगुल्ला, देखना द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स कल 4 सितंबर को प्रयाग संघीय समिति, अब दोस्तों जिनका आपके ओटीपी आ चुका है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन सभी को तो आना ही है रसगुल्ला। बाकी देखो वहां की स्थिति तय होगी दोस्तों, किस प्रकार वहां पर सीट्स हैं, कितनी सीट्स हैं दोस्तों, वो मैं आपको आज जब मैं पहुंच जाऊंगा वहां तब मैं दोस्तों आपको सूचित कर दूंगा। अभी तो दोस्तों जिनके पास में ओटीपी आया है ना वही आना, ठीक है। बाकी दोस्तों और आपको जो सूचना है वो मिलती रहेंगी। अगर आपको लगता है कि सर नहीं रुका जाएगा मुझसे तो मैं तो आऊंगा ही, तो आपका स्वागत है सभी का। कहां पर? प्रयाग संघीय समिति कंपनी दोस्तों गार्डन जो रोड है वहां पर आप सभी को आना है। देखो अगर बात करें ये सूबेदार योगेंद्र सिंह कौन है? अरे भाई अमित ज्योति प्रगति सबका सुन लिया मैंने, अब पढ़ लो रसगुल्ला। समय कोनी है ना, समझो लोपा। ये दोस्तों सूबेदार योगेंद्र सिंह जो है ना, पहली बात तो ये सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता है। नोट करना ये कौन दोस्तों, ये भारत के, शायद इसी बात से आप अंदाजा लगाओगे कि ये पुस्तक दोस्तों कितनी क्रांतिकारी होगी, कितनी दोस्तों मोटिवेशन के से भरी होगी। सबसे युवा लिखिए, सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता कौन है? सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता ये थे दोस्तों आपके सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव। 3 जुलाई 1999 लिखिएगा, 3 जुलाई 1999 जो टाइगर दोस्तों जो हिल थी क्या, 3 जुलाई 1999 कारगिल दोस्तों वार चल रहा है। इस कारगिल युद्ध के अंदर टाइगर हिल पर दोस्तों कब्जा करने के लिए, किसको? टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए दोस्तों जो आपके एक दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण जो टुकड़ी थी ना, ग्रेनेडियर्स दोस्तों आपके रेजिमेंट जो है बड़ी घातक टुकड़ी थी, उसके साथ दोस्तों किसको? सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव को दोस्तों भेजा गया टाइगर हिल को। अभेद दोस्तों जो टाइगर हिल थी जिस पर अभी तक हम कब्जा नहीं कर पाए थे उसे हमने हासिल किया। लिखना टाइगर हिल दोस्तों जो अभी तक अभेद थी ना, जिसको अभी तक दोस्तों हम भेद नहीं पाए थे, उस अभेद को भी हमने हासिल कर लिया था। और इस दोस्तों इस पूरी घटना के ऊपर एक दोस्तों बुक जो है वो किसने लिखी है? ये दोस्तों आपके सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगर पूछे आपसे टाइगर हिल्स दोस्तों ये आपके ऑटोबायोग्राफी पूछूं आपसे योगेंद्र सिंह यादव के ऊपर, देखिए फोटो देखना दोस्तों, द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, कारगिल वॉर के हीरो परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव की दोस्तों कहानी जो है वो इस बुक के अंदर लिखी हुई है। आगे देखिए, ई समाधान पोर्टल का संबंध किस संस्था या आयोग से? अगर पूछूं मैं आपसे ई समाधान पोर्टल, पहली बात तो जो आपके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, लिखना दोस्तों विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है, विश्वविद्यालय दोस्तों लिखिए, विश्वविद्यालय अनुदान जो आयोग है इसके द्वारा दोस्तों, पहली बात तो इसके हेड कौन है रसगुल्ला? इसके हेड दोस्तों छापना, इसके जो हेड है वो है जगदीप दोस्तों, जगदीश कुमार इसके हेड है वर्तमान में। अगर मैं पूछूं आपसे यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन है इसने दोस्तों एक पोर्टल लॉन्च किया है
ई समाधान पोर्टल। आप पूछोगे गुरुजी ये है क्या? एक्चुअली में दोस्तों जो ई समाधान पोर्टल है, जितने भी यूजीसी के अंदर कर्मचारी है, जितने दोस्तों आपके स्टूडेंट हैं, उनकी सारी समस्याएं, दाखिले से लेकर दोस्तों स्कॉलरशिप तक की समस्याएं, वेतन से लेकर दोस्तों पेंशन तक की समस्याएं, सारी समस्याएं एक ही दोस्तों मंच पर समाधान हो, यह है ई समाधान पोर्टल। लिखिए सिंगल विंडो, सिंगल विंडो आपके सॉल्यूशन, क्या सिंगल विंडो सॉल्यूशन सिस्टम है ये। मतलब दोस्तों जो आपके कर्मचारी हैं या दोस्तों आपके जो छात्र हैं, क्या छात्र हैं, इनका दोस्तों एक ही स्थान पर लिखिए, एक ही स्थान पर सारी समस्याओं का समाधान जो है वो दोस्तों इसमें होने वाला है। सारी समस्याओं का समाधान मतलब कहां से? दाखिले से लेकर दोस्तों आपके के जो स्कॉलरशिप दोस्तों जो प्रोग्राम है यहां तक छापिएगा। सारे दोस्तों आपके जो सॉल्यूशन है एक ही स्थान पर, एक ही पोर्टल के ऊपर सारे समस्याओं का समाधान, ई समाधान पोर्टल। किसके द्वारा? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा दोस्तों स्टार्ट होती है। अगर पूछे कौन हेड है, जगदीश कुमार इसके वर्तमान में हेड है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका करेक्ट आंसर है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ई समाधान पोर्टल। फोटो में देख लीजिए ई समाधान पोर्टल के बारे में दोस्तों जिक्र है। 3.8 करोड़ स्टूडेंट शामिल होंगे इसमें, 15 लाख टीचर शामिल होंगे इसमें। अकेला ही आ रहा हूं ना, अभी तो दोस्तों दीपांशी को नहीं ला रहा हूं, अगली बार लेकर आऊंगा ना। मैं हूं, दिनेश गहलोत सर हैं दोस्तों, निर्मल सर भी हैं, तरुण सर भी हैं, बाकी दोस्तों पूरी उत्तर प्रदेश की जो टीम है वो भी है, अक्षय सर भी हैं, सब दोस्तों आपके बीच में रहने वाले हैं। 2 सेमिनार 10 बजे और 4 बजे दोस्तों कल आप सभी से मिलना होगा। पर मैं फिर कह रहा हूं कल सुबह की क्लास भी होगी प्रयागराज की धरती से, संगम की धरती से। कल सुबह फूल पत्ती वाली क्लास स्टार्ट होगी और मैं प्रयागराज की धरती से शुरुआत करूंगा कि हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर सेठियों, संगम की धरती से आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। कल ये लाइन से शुरुआत होने वाली है। आइए बात करें दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंड होम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ध्यान रखना, ये तो संन्यास की घोषणा कर दी है ना भाई साहब, अब जाना पड़ेगा रसगुल्ला, समय पूरा हो चुका है। अब कब मिलते हैं दोस्तों? कल 4 सितंबर को सुबह 10 बजे भी मिलेंगे और शाम को 4 बजे भी मिलेंगे और फिर दोस्तों मिलते ही रहेंगे। 1 करोड़ सब्सक्राइबर, 1 करोड़ परिवार के मेंबर होने की खुशी का जश्न दोस्तों प्रयागराज में, प्रयाग संघीय समिति 12C कमला नेहरू रोड, कंपनी गार्डन, सिविल लाइंस प्रयागराज, यहां पर दोस्तों आपसे मिलना होगा। आइए कल वाला रिवीजन करते हैं। कल क्लास होगी और कल दोस्तों ध्यान रखना, कल 4 सितंबर को जुलाई दोस्तों इसका पूरा निपटारा जो है मैं करने वाला हूं। जिनका भी भविष्य में एग्जाम है चूकना मत, इसे जरूर देखना, क्या चूकना मत, कल इस क्लास को जरूर देखना, जिनका भी भविष्य में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आइए बात करते हैं। विश्व नारियल दिवस दोस्तों 2 सितंबर को बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना, व्हेल शार्क बचाव अभियान दोस्तों कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप तीनों में स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर डी SAREX दोस्तों याद करो आपके, अगर पूछे 10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास जो है ये कहां पर दोस्तों? चेन्नई में स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिए, रेमन मैग्सेस अवार्ड किसको मिला दोस्तों? फिरदौस कादरी को नहीं मिला, ध्यान रखना। 4 को मिला, फिरदौस कादरी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट हजीरा गुजरात, रिलायंस कंपनी। ऑप्शन नंबर ए हिनाम नोर दोस्तों क्या है? तूफान आया, तूफान, चमगादड़ जापान। ध्यान रखिए भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, इसका दोस्तों आपके मार्केट ऑथराइज किया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सर्वावैक। ठीक है, आगे देखिए आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक वसुधा गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी, किस यूटी प्रदेश ने अपना पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल? दिल्ली ने ऐसा दावा किया है, शिक्षा मंत्रालय ने मना कर दिया। मेघदूत मशीन दोस्तों ध्यान रखना आप सभी, महाराष्ट्र के 6 स्टेशनों पर रेल स्टेशन ने स्टार्ट किए दोस्तों, हवा से आपके पानी बनाने वाली है। नमस्ते योजना में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री और आवास और शहरी कार्य मंत्री दोनों मिलकर दोस्तों इसमें शामिल होंगे। यह आज का सवाल हो गया, ये जीएस का दोस्तों क्वेश्चन हो गया। ये आपकी करंट अफेयर्स की अर्धवार्षिक अंक पुस्तक है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर है। और ये दोस्तों इस माह की जो बुक है आपके सामने वो ये रही, जो आपको 1-2 दिन के अंदर मार्केट में हो सकता है अभी उपलब्ध होगी हो, ये आपके मार्केट में मिल जाएगी। खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना,
ब्लैक कोबरा, ये कैसा नाम है रसगुल्ला, नागिन डांस करा दूंगा अगर नाम चेंज नहीं किया ना, ब्लैक कोबरा नाम चेंज करना, ठीक है। नागिन डांस, व्लादिमीर पुतिन, ओ भाई साहब, व्लादिमीर पुतिन, ब्लैक कोबरा, मुस्कान, अजीत, मनीषा, दीपांशु, दीपांशु नहीं दीपांशी कर इसको, ठीक है, दीपांशी कर है ना, कोमल, एसके पासवान, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत आभार आपका। चलता हूं, फोन बार बार दोस्तों बज रहा है, क्या बज रहा है, चलो वरना छोड़ के चले जाएंगे आपको, ठीक है। हाँ तो भाई साहब मैं भी जाता हूं दोस्तों, प्यार बनाए रखिएगा, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप के बताना, और अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे कल सुबह दोस्तों इसी मंच पर ही आपके बीच में। रसगुल्ला कल मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, 8 बजे नहीं था इसलिए क्लास नहीं ले पाया ना, ट्रैवलिंग के दौरान था इसलिए क्लास नहीं ले पाया, ध्यान रखिएगा। फिर मिलूंगा दोस्तों, आज शाम को 8 बजे भी आपसे मिल सकता हूं, और कल सुबह तो मिलूंगा ही आपसे 6 बजे इसी मंच पर ही आपके बीच में, जुलाई का सूपड़ा साफ करने के लिए। कल जुलाई का सूपड़ा साफ, 6 तारीख को दोस्तों अगस्त का सूपड़ा साफ, दोनों महीने बराबर कर दूंगा ना। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।